यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम में राज व्यवस्था का एक बहुत बड़ा वेटेज है और मैं आपको बताऊं कि राज व्यवस्था में आप पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आप पूरे में पूरे ला सकते हैं। आप समझिए इतना भरोसेमंद आपका विषय वस्तु है ये, ठीक है। इसलिए राज व्यवस्था आप लोगों को मेरे साथ पढ़ना है। मैं आपको एक भरोसा भी दिलाता हूं कि मैं पूरे में पूरे विषय वस्तु आपके जो है करवाऊंगा भी। तो आज थोड़ा सा राज्य व्यवस्था का परिचय देखेंगे, टॉपिक सब टॉपिक क्या हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक हैं, क्या सब टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है, संविधान के भाग और अनुसूचियों से क्वेश्चन पूछता है, संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछता है। जहां से भी क्वेश्चन पूछता है वो सारे हाई यील्डिंग टॉपिक को हम लेकर के चलेंगे। तो ये देखिए आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में वैसे देखा जाए तो पॉलिटी का सिलेबस थोड़ा विस्तारित है, स्पष्ट किया है। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है आपका ये, जहाँ पे लिखा है भारतीय राजनीति एवं शासन, जिसमें संविधान एक टर्म्स लिखे। अब संविधान में तो देखो पूरा ही संविधान है, पूरे ही आर्टिकल है। राजनीतिक व्यवस्था, देखो मैं पीवाईक्यू को आधार बनाकर जो जरूरी होगा आपकी क्लास के लिए बस उतना ही पढ़ाऊंगा। पीवाईक्यू हमारी पहली प्रायोरिटी होगी, उसी के आधार पर लेके चलेंगे। राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, ये लिखा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा विस्तार किया है। भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती, लोक नीति, आधिकारिक प्रति, बस इतनी बातें हैं, ज़्यादा नहीं है। भारतीय राज व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, संदेश, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, ठीक है, राजनीतिक प्रणाली का ज्ञान, भारत की आर्थिक नीति, व्यापक लक्षणों का, भारतीय संस्कृति की जानकारी। तो ओवरऑल अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं, इसको डिटेल करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आपके क्या क्या टॉपिक हैं, क्या क्या सब टॉपिक हैं। थोड़ा सा यदि मैं राज्य व्यवस्था विषय वस्तु की बात करूं, देखो मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा, जितने आपके आर्टिकल्स हैं सारे आर्टिकल्स कराऊंगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, अनुसूची है, सब पहले करा दूंगा ताकि आपको इंपॉर्टेंट पता चल जाए, याद भी करा दूंगा। और एक चीज़ भरोसा दिलाता हूँ, यदि आपने मेरे किसी भी लेक्चर को छोड़ा नहीं, सारे लेक्चर कर लिए, तो पॉलिटी में 100% नंबर भी ला सकते हैं। ये रिवीजन बैच की क्लास है, ठीक है, यूपीपीसीएस का रिवीजन बैच है। फाउंडेशन बैच में तो बहुत ही डेप्थ में जाके मैं पढ़ाता हूँ। तो अब हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, है ना। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास भी हम पढ़ाएंगे, ये भी इसका हिस्सा है। अब यहाँ पे एक सिंपल सा थोड़ा सा हम भारतीय राज्य व्यवस्था के इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान केवल एक शैक्षणिक विषय नहीं है, बल्कि भारत की लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन। भारतीय राज्य व्यवस्था ही वो आधार है जिस पर देश का शासन चल रहा है। हम अपने अधिकारों, कर्तव्यों, न्याय, समानता, राष्ट्रीय एकता की विषय वस्तु को लेकर के हमेशा बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। यूपीपीसीएस एग्जाम में यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको सिलेक्शन दिलाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और विश्व का सबसे बड़ा विस्तृत लिखित संविधान था। इस संविधान ने भारत में लोकतंत्र, संघवाद, संसदीय शासन, न्यायिक स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व, स्थानीय स्वशासन तथा सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों को समन्वित किया। ये केवल संविधान का ढांचा नहीं देता, बल्कि एक न्यायपूर्ण, समावेशी, उत्तरदायित्व समाज की दिशा को निर्धारित करता है, ठीक है। भारतीय संविधान की बात करें तो इसी आधार पे पूरी क्लासेस होंगी, एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, पीवाईक्यू से जोड़ करके होगा। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप तथ्यों को तो याद करें, साथ ही साथ संवैधानिक सोच आप में डेवलप हो, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकिंग आप में डेवलप हो, ताकि जो भी प्रश्नों का उत्तर दें आपकी जानकारी पर आधारित हो, साथ ही आपकी वैचारिक स्पष्टता, एक संतुलित विश्लेषण, ये दोनों चीजें आपके साथ जुड़ी हुई हों। वही ध्यान में रख करके हम यहाँ पे बढ़िया से पढ़ने वाले। तो क्या टॉपिक सब टॉपिक रहेंगे हमारे क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। देखिए एक तो ये मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत में शासन की शुरुआत, है ना, 1600 का जो चार्टर एक्ट आता है वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे, उसके आसपास की कहानियाँ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, पूरा एक हम टॉपिक पॉलिटी में कवर करेंगे। भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास अच्छे से कवर करेंगे, बढ़िया से। मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री वगैरह भी इसकी बताता जाऊंगा। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट,
इसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। बीच बीच में छोटे मोटे भी अधिनियम आए हैं, जैसे 1781 में संशोधनात्मक अधिनियम आया था, 1786 का अधिनियम आया था, वो भी सब कवर करेंगे यहाँ पे, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद भारत सरकार अधिनियम 1858, जो ज़्यादा जरूरी होगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, उसकी पहली प्राथमिकता होगी, ठीक है, उसी हिसाब से लेके चलेंगे, बाकी पढ़ेंगे ऑलमोस्ट सब कुछ। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और 1892, दो अधिनियम आपके आए हैं। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909, फिर भारत सरकार अधिनियम 1919, मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो साधन, ये सारी चीजें हैं। फिर आपका साइमन कमीशन, ठीक है, उसकी प्रक्रिया। फिर इसके बाद नेहरू रिपोर्ट आपकी आ जाती है। इसके बाद आपका गांधी इरविन समझौता, गोलमेज सम्मेलन होते हैं, कम्युनल अवार्ड, पूना पैक्ट होता है। फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 आपका आता है। इसका भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट है इसका, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद है आपका अगला द्वितीय विश्व युद्ध और संविधान सभा की पृष्ठभूमि, ये पढ़ेंगे। चुनाव वगैरह देखेंगे, 1937 में देश में चुनाव हुए थे। फिर संविधान सभा की संरचना, कार्यप्रणाली, संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या थी। इसके बाद संविधान की विशेषताएं, संघीय ढांचा, ये सारे टॉपिक देख लेंगे थोड़ा बहुत। फिर मैं पहले शुरुआत में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपको कराऊंगा, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुसूचियां और जितने महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, ताकि ये आपके गड़बड़ ना हो। बस मैं आपको एक ही चीज कहता हूं कि मैं अल्टीमेट आपको पढ़ाने वाला हूं पॉलिटी, ऐसे ही ज्योग्राफी, ऐसे ही हिस्ट्री, ताकि आपके विषय में मजबूत पकड़ हो आपकी। ये मान के चलेगा, बहुत भरोसे के साथ आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इस भरोसे को और मजबूत करना है मुझे। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ अलाइन करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। मेमोरी टेक्निक में पढ़ेंगे, टेस्ट टू टेस्ट टेक्निक पे पढ़ेंगे, जो भी क्लास में पढ़ाता जाऊंगा उसे याद करते चलना है, ठीक है। पॉलिटी के अंतर्गत जो भी पढ़ाऊंगा बस याद करते चलना है। इसके बाद देखो एक एक भाग ले लेंगे। पहले तो प्रस्तावना पढ़ाएंगे आपको, थोड़ा सा भाग एक संघ, भारतीय संघ के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा ये चीजें भी देख लेंगे, शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, समवर्ती सूची, ये सब चीजें, सूचियां देख लेंगे। सूचियों में के अंदर थोड़ा सा डीप में जाके आपको सूचियों के लिस्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक में बता दूंगा, ये लिस्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि लिस्ट भी पूछ ले रहा है, ठीक है। अभी यदि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें, अच्छा बहुत पुराना नहीं जाना है, लेटेस्ट पैटर्न पर ही आपको पढ़ना है। पुराने पैटर्न पे जाके पढ़ेंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यूपी पीसीएस बदल चुका है, यूपी पीसीएस एक बड़े बदलाव के दौर पे है, आप यूपी पीसीएस में मिसगाइड नहीं होइएगा, ठीक है। जो हमारा ये कंप्लीट रिवीजन कोर्स है, इस कोर्स से आप प्रीलिम्स में सिलेक्ट हो जाएंगे। मेरी क्लास और साथ में ये वाली किताब, ये दो चीजें मिल करके आपको समग्रता प्रदान करेंगी, ठीक है। क्लास में बहुत ऑथेंटिक फैक्चुअल डेटा के साथ में आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद केंद्र राज्य संबंध हो गया, संघीय संबंधों को लेकर आयोग जो बने हुए हैं आपके। इसके बाद अंतरराज्य परिषद है आपकी, संविधान संशोधन, ये प्रमुख संविधान संशोधन भी याद करा देंगे क्लास में। बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आपका जो है। इसके बाद एक भाग है, भाग 2 आपका नागरिकता और मौलिक अधिकार, दोनों को ले लेंगे, नागरिकता भी ले लेंगे, मौलिक अधिकार भी ले लेंगे, ठीक है, 12 से लेकर 35 तक। फिर डीपीएसपी, निषेध तत्व, ये भी हम पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य भी हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद संघ की कार्यपालिका, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को ज्यादा प्राथमिकता देंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री। फिर पार्लियामेंट की संरचना कैसे होती है, लोकसभा, राज्यसभा क्या है ना। ये तो आप जब मेरी आधारभूत पहली क्लास देखेंगे ना, आपको पॉलिटी आधी समझ जा जाएगी, ये समझ लीजिए। बाकी तो वेरीफाई ही होना है चीजों को लेकर। अध्यक्ष एवं सभापति, संसद की कार्यवाही, अध्यादेश की शक्ति, विधायी प्रक्रिया, ये सब आपका जो है भाग 5 के अंतर्गत है। बजट और वित्तीय प्रक्रिया, ठीक है, भारत की वित्तीय प्रणाली कैसी है, संचित निधि क्या है, लोकलेखा निधि क्या है, आकस्मिक निधि क्या है। इसके बाद हमारा जो न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, ये हम एक क्लास लेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मुद्दा है, न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता का मामला है, पीआईएल की बात है, लोकहित याचिका की बात है। फिर संविधान की व्याख्या, संवैधानिक पदों की नियुक्ति, राष्ट्रपति, न्यायाधीश, कैग, यूपीएससी, राज्य शासन प्रणाली, राज्य की संरचना कैसे बनती है, ठीक है,
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, ये सब पढ़ेंगे। संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, चुनाव आयोग, कैग, यूपीएससी, नीति आयोग, इन सब के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है, इसके बाद संवैधानिक बनाम वैधानिक निकाय बहुत सारे हैं, बस ये। और अनुसूचियां, एक क्लास हम शुरू में ही अनुसूचियां पढ़ लेंगे, संविधान समीक्षा समिति के बारे में और संविधान की समग्र समीक्षा, ये आपका पूरा का पूरा विषय वस्तु रहेगा। और पंचायती राज व्यवस्था तो इसमें सम्मिलित है ही आपका। ये विषय वस्तु डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा में जो इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो आपका सिलेबस है, उस आधार पे अब हमारी क्लास होने वाली है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, बढ़िया से कोई भी क्लास आपको छोड़ना नहीं है। एक चीज़ मैं और कहूँगा, जब आप क्लास किया करिएगा तो साथ में यदि आप बेयर एक्ट लेके बैठेंगे पॉलिटी में तो बहुत अच्छा रहेगा। केवल बेयर एक्ट और मेरी क्लास, ठीक है। करंट वाली क्लास में मैं पॉलिटी का करंट भी अपडेट करा दूंगा, इसमें पीवाईक्यू देखते हुए चलना। और एक बात जो मैं आपसे विशेष आग्रह करता हूँ, जितने बच्चे हैं रिवीजन जरूरी है, आप रिवीजन जरूर करिएगा। जो भी मैं पढ़ाऊँ यदि उसको कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा जो आपको रिवीजन बैच में पढ़ाया जाए, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाए, बस वो पढ़ के उनको 2 बार 3 बार रिवाइज करिए, इनफ है। आप देखिएगा एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन हिट होंगे आपके। करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी अलग है, मैं 1.5 साल का करंट अफेयर्स आपका करवाऊंगा, ये मेरी आप सभी के लिए प्रतिबद्धता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी को लेकर के हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर था, हम कैसे पढ़ने जा रहे हैं, क्या क्या चीज़ें कवर करने जा रहे हैं। अब क्रम से, सीक्वेंस से आप पॉलिटी की विषय वस्तु बैच के अंदर देखेंगे। आधारभूत क्लास कर लीजिएगा, आधारभूत क्लास के बाद आपको भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास का एक फोल्डर मिलेगा, वहाँ पे सारी ऐतिहासिक विकास की क्लास मिलेंगी। और इसके बाद आपको आगे जैसे महत्वपूर्ण जो है भाग हो गए, महत्वपूर्ण जो है संविधान के अनुच्छेद हो गए, महत्वपूर्ण अनुसूचियाँ हो गई, संविधान संशोधन हो गया, ऐसे बेसिक बेसिक एक फोल्डर बना के इसमें डाल देंगे क्लासेस। ठीक है, आधारभूत बेसिक क्लासेस सारी की सारी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोगों को बढ़िया से पॉलिटी भी पढ़नी है मेरे साथ। ठीक, चलिए।